नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की और आज ये टॉपिक है जुडिशरी के एग्जाम में ऐसे राइटिंग का। कुछ स्टेट में हिंदी ऐसे भी आते हैं तो कुछ स्टेट में इंग्लिश ऐसे आते हैं। तो हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे में हमें करना क्या है? अगर मैं बात करती हूँ राजस्थान की, हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं। बाकी अगर गुजरात की बात करूं, मैं एमपी की बात करूं, हाँ एमपी में हिंदी वाला हिंदी में लिखे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखे। यूपी की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो इन सब में आता है, ऐसे आते हैं। अब आपके मन में आता है पहले तो ऐसे में कैसे पढूं, दूसरा में कौन से ऐसे पढूं और तीसरा में उसकी प्रिपरेशन कैसे करूं। तो सबसे पहले आता है मैं ऐसे कैसे करूं, मैं ऐसे कैसे करूं। तो आइए, अब जब भी आपको ऐसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको हर एक ऐसे के लिए मतलब 3 बुक खरीदनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसके लिए भी आपको 3 बुक खरीदनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आता है कौन सी 3 बुक लूं। एग्जाम्पल के लिए आप महाराष्ट्र से रिलेटेड है तो कोई भी बुक ले लीजिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है कि मुझे यही बुक चाहिए, ऐसा कोई नेम नहीं है। आप कोई भी बुक ले सकते, लेकिन शर्त है आप 3 बुक लीजिए। राजस्थान में भी 3 बुक लीजिए। क्यों ऐसा कहा मैंने? मान लीजिए एग्जाम्पल एक आपके पास आता है लोक अदालत, जनता की अदालत, लोक अदालत। अब इस लोक अदालत पे आपको कैसे लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो उस लोक अदालत का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। लोक अदालत राजस्थान के अंदर ये लोक अदालत हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। अब क्या कीजिए कि आप इसमें तीनों बुक पे जो लोक अदालत है उसको अच्छे से रीडिंग कीजिए। इंग्लिश में तीनों बुक में लोक अदालत अच्छे से रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रीडिंग और हिंदी मीडियम वालों के लिए, बाकी लोगों को तो सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। रीडिंग करने के बाद आप उसमें से देख लीजिए मुझे कौन सा अच्छा लगा, उनको सबको एक जगह लाके रख दीजिए और फिर सुंदर सा अपना एक ऐसे लिख लीजिए जिसमें स्टार्टिंग कोटेशन करना, बीच में भी कोटेशन डालना और लास्ट में भी कोटेशन। 3 कोटेशन तो मिनिमम आपको डालनी ही डालनी है, ठीक है। अब अगर हिंदी के लिखते हैं तो दोहे डाल दीजिए, स्टार्टिंग में 2 हो जाए, बीच में हो जाए, लास्ट में हो जाए। मिनिमम इतने डाले, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, लेकिन 5 से ज्यादा ना डाले क्योंकि आपके थॉट्स मांग रहे हैं, लोगों के थॉट्स नहीं। हाँ, अगर आपको कोटेशन बनानी आती है, आपको दोहे बनाने आते हैं, आपको पोएम बनानी आती है, तो फिर आप अपने डालिए क्योंकि वो आप ही की क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, लोक अदालत इंग्लिश में इस तीनों से पढ़ा, एक सुंदर सा अपना बना लिया। अब उस अपने को बार बार रिवाइज करें। मन से नहीं लिखना है, मन से क्या कंटेंट आएंगे, फिर तीनों ऐसे एक जैसे हो जाएंगे। राजस्थान में 3 ऐसे आते, तीनों एक जैसे हो जाएंगे। मन से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये करना है। सेकंड आता है आपके पास हिंदी का, बिल्कुल ऐसा कैसा है। अब आपका आएगा मैं 3 बुक कौन से ले, कोई भी ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, कोई भी अच्छे राइटर की 3 बुक ले लीजिए, बस तीनों में अपने पास मिल जाए। अब आता है राजस्थान वाले। राजस्थान वाले कहते हैं हमें इंपॉर्टेंट ऐसे बता दीजिए। देखिए बेटा, अगर आप पिछले सालों का अनुभव करोगे तो 2019 का पेपर बिल्कुल डिफरेंट था, 2017-18, 2016 और 2015, है ना, 2015, 2013-14 इनके पैटर्न डिफरेंट है। पहले राजस्थान में था एक लॉ का आएगा, एक जनरल आएगा और एक राजस्थान आएगा, ऐसा था। बट ऐसा नहीं है, आप भी सकता नहीं भी। तो आप क्या कीजिए, लॉ का एक कीजिए। इस एक लॉ का मतलब कि लोक अदालत नहीं है, इस एक लॉ में लोक अदालत आ जाएगा, लीगल एड टू कोर आ जाएगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ह्यूमन राइट्स आ जाएगा, जस्टिस डिले, जस्टिस डिले, यानी लॉ से रिलेटेड जितने भी हैं 5 to 6 हर बुक में आपको मिलेंगे। और जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाएगा। इन सबको 1 काउंट कीजिए कि भैया ये पूरा मिला के मेरा एक ही है वो लॉ का है, ठीक है। और उन सबको रीडिंग करते जाइए, बार बार रीडिंग करते जाइए, क्योंकि आप जितनी बार रीडिंग करेंगे उतनी बार आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, वो आपके माइंड को क्लिक करेगी। अब आता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हम कैसे करें। देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को 3 चीजें सीखनी पड़ेगी। पहला टेंस, दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन और तीसरा वोकेबलरी, स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी हमें हमारी। वो कैसे करनी है? हर कोई यही कहता है कि आप रोज के 5 स्पेलिंग याद करो, हम करते भी हैं, हर 10 दिन बाद भूल भी जाते, ऐसे नहीं होता है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था 2016 में, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे आज भी नहीं आती है, मेरे प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती गई तो अब कई बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कहते हैं मैं थोड़ा सा हिंदी में बोल दो ना इसको, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे सब चीजें इंग्लिश में कब आने लगे। हाँ, आज भी मेरा कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन
लॉ वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंटेंट इंग्लिश में होते हैं और हिंदी मीडियम वालों के हिंदी में। मैंने बैठ के कोई 5 स्पेलिंग याद नहीं की, पॉसिबल भी नहीं हमारे लिए। तो मैंने क्या की, कंटिन्यूटी की। जब हम अपने क्लास में ऐसे राइटिंग सिखाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि बोर्ड पे ऐसे लिखाते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को पहले तो 6 सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाते हैं, फिर बीच बीच में पूछ भी लेते हैं कौन सा टेंस आया, कहाँ पर आपका पैसिव आया, और साथ ही साथ जब हम ऐसे लिखवाते हैं तो अंडरलाइन करते जाते हैं। ये स्पेलिंग आपको याद करनी है, मतलब आपको अपनी वोकेबलरी बढ़ानी, और वो कैसे, अलग से नहीं। आज आपने कैसा पढ़ा, जितने भी सेशन में आपको लगा ये वोकेबलरी मेरे नहीं आती थी, उसको लिख दिया, लिखो उसको रिवाइज कर दिया। मम्मी पापा भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार जो आपके आसपास रहते हैं, आपके छोटे छोटे भाई बहन आसपास रहते हैं, उनको पकड़ मुझे सुना दे, मुझसे पूछ ले, सॉरी मुझसे पूछ ले, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कहते हैं आईने के सामने बैठ के बोलो। जब हम आईने के सामने बैठ के बोलते तो फिर खुद को देखते हैं, आज मेरी आंखें कैसी लग रही है, आज मेरी गाल कैसी लग रही है, मैं ज्यादा मोटी तो नहीं हो गई हूँ, पतली तो नहीं, नहीं होता है। ये सब कहने में अच्छा लगता है कि आईने के सामने बैठ के ये कर लीजिए, नहीं। आपके आसपास जो भी है उनको बोलो कि भैया मैंने कल कैसे पढ़ा है, इस ऐसे में टोटल 50 थी जो मुझे नहीं आती थी, आज मैंने ट्राई किया, मुझे रैंडमली पूछ लीजिए। या फिर कोई नहीं आपके पूछना, अलग हॉस्टल में पढ़ते हैं तो खुद ही आपने याद की, बंद किया, बुक खोला, नंबर का खुद ही लिखना शुरू कर दिया। यानी आप खुद ही अपने गुरु बने, आप खुद ही अपने शिष्य बने, तो भी आपका काम हो सकता है। शर्त यह है कि रोज की 5 स्पेलिंग याद नहीं करनी है। शर्त यह है कि आज मुझे पूरा कैसे तैयार करना, उसमें से कौन कौन की स्पेलिंग मिस्टेक मेरी हो रही है, किस किस का मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है। और तो यूट्यूब के गूगल महाराज इतने आपके सपोर्ट में बैठे हैं कि सीधा उसका स्पेलिंग, उसका मीनिंग पता चल जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन पता चल जाता है। और रही बात प्रोनाउंसिएशन की, तो भाई ऐसे राइटिंग में हमें तो लिखना है, बोल के बताना ही नहीं है। आज भी मेरे कई प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मैं क्लास में जब पढ़ाती हूँ बच्चों से पूछती हूँ, इसमें क्या हुआ, सीखने की कोई उम्र थोड़ी है, और शर्म का नहीं आता तो नहीं आता। मेरे एक सर है, वो इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं, उन्होंने कभी लॉ बोला ही नहीं। हम जब स्कूल गए इंटरनेशनल ला, हम एक बार तो कंफ्यूज, सर क्या कहना चाहते हैं, फिर पता चला कि वो उनका बोलने का वो उसी तरह से बोलते हैं, तो हम समझ गए कि लॉ का मतलब ही लॉ ही है। और वो भी गलत नहीं, LAW लॉ भी हो सकता है, LAW लॉ भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा बदल जाता है तो हिंदी मीडियम में शर्म करने की जरूरत नहीं, हम उन्हें अपना मीनिंग समझा रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। और रही बात रिटन की, वहाँ प्रोनाउंसिएशन भी नहीं चाहिए, वहाँ हमारा टेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो हिंदी मीडियम वालों का सबसे ज्यादा अच्छा होता है। बस हमारा एक ही माइनस पॉइंट है, हमारे पास वोकेबुलरी नहीं है और हमारे पास स्पेलिंग ठीक नहीं होती। तो धीरे धीरे आप कोशिश करें कि मुझे करना, और कैसे, अलग से नहीं, मुझे उसी ऐसे के ड्यूरिंग जो भी मुझे नई चीज दिखती है मैं लिखूंगा, उसको प्रोनाउंस करूंगा, उसको देखूंगा, उसको कैसे तोड़ के क्या है। और जिस दिन आप तोड़ के बनाना सीख जाएंगे उस दिन कर लेंगे। जैसे कि आपने सीखा होगा स्कूल में, क्या सीखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे तो सीखा था अपन ने, ऐसे करके सीखा था। और इतनी बड़ी स्पेलिंग जब हमें याद है तो हमें छोटी छोटी स्पेलिंग क्या क्यों नहीं आ सकती। अब बिजनेस की स्पेलिंग देख लीजिए, वो बिजनेस है ही नहीं। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन देखो तो बुसी ने से तो हमारा सही होगा। अगर बिजनेस पढ़ेंगे तो हम कैसे स्पेलिंग बनेंगे हिंदी वाले, तो हम अपने लिए अपने हिसाब से करें। मेरे पास कई बार ऐसे बच्चे थे जिनका नाम बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे एक स्टूडेंट था गोरांस, अब अपने आज तक तो नाम सुना था कि हाँ भाई नाम होते हैं, लेकिन गोरांस सारांश तो हमने सुना था बट गोरांस नहीं। अब तो मैं बोल गई, लेकिन एकदम से लगा यार ये नया नाम। जैसे एक लड़की आई थी विशाखा, मैंने कहा नहीं विशाखा, विकांशा, तो मैंने कहा आकांक्षा तो सुना था लेकिन विकांशा नहीं। तो विकांशा और गोरांस दो नए शब्द थे, एकदम से हमें नहीं आते क्योंकि रोज हमें उनके नाम बोलने होते हैं, रोज उनसे क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो उसने कहा मैम सारांश गोरांस राइट। तो 2-3 बार अपने आपके मन में किया सारांश देन गोरांस, 2-3 बार मन में आकांक्षा देन विकांशा, और उनके नाम याद हो गए, पता ही नहीं चला कब उनके नाम याद हो गए। ठीक है, वैसे ही हम अपने लिए बिजनेस को बिजनेस पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है। एजुकेशन पढ़ सकते हैं। लोग इंडिविजुअल को इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है, उनको अपनी स्पेलिंग ठीक करनी है क्योंकि हर जगह बोलना नहीं होता और हमें तो ऐसे राइटिंग पास करनी है। तो हमें हमारी जो प्रोनाउंसिएशन समझ में उनको करते आगे चलना है ताकि हमारा अच्छे से हो जाए। तो इंग्लिश मीडियम वालों आपके लिए तो इंग्लिश का ऐसे समझ में आ गया, बस 3 को कंबाइन करके अच्छा सा लिखना है, 3 कोटेशन कर। हिंदी मीडियम वालों अपने को साथ साथ स्पेलिंग करनी है। नाउ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अच्छी अच्छी वर्ड्स यूज करने हैं, टफ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा लिखो जो रिदम से चले, जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चले कि पढ़ने वाले को मजा आ जाएगा। अरे यार सबसे पहले इसने ये लिखा, अरे इसके बाद ये लिखा, अरे इसके बाद ये लिखा, अरे इसके बाद ये लिखा। ऐसे करते हुए यदि आप चलते हो तो टेंशन ही खत्म हो जाती है। किसने कहा कि बहुत क्लिष्ट वर्डों का यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा, चाहे आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो चाहे ऐसे राइटिंग, आप ऐसे लिखो कि सामने वाला उसमें खो जाए, अरे यार क्या शानदार लिखा है, मतलब उसकी बातें देखो। यानी ये सब चीजें, हम बड़े हो गए, ये सब चीजें हमारे मन से निकलती है, लेकिन मन से कब निकलेगा, जब हमने उसको कभी रीड कर रखा है।
तो इसलिए हिंदी में इंग्लिश मीडियम वालों हिंदी के ऐसे के अंदर आपको बार बार बहुत क्लिष्ट शब्दों में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप चाहते हैं हम तो लिखेंगे साहब, ये सब करना अजायब घर है, ये राजस्थान रंगीला अजायब घर है। अब आप कंफ्यूजिंग है क्या, तो हमें नहीं जाना, हम तो ये रंगीला राजस्थान, और राजस्थान की जो स्थापत्य कला है वो अनोखी है, अजायब घर लिखने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर तो गुणों की खान है, अजायब घर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम उसका इजी भी लिख सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लिष्ट शब्दों में जाए। अब एग्जाम में कई बार होता है हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चों को, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, फिर वो क्या करते हैं बता, ऐसे लिख क्या जाते हैं आर्टिकल, ऐसे ना करे भाई, ऐसे नहीं लिखे नंबर कट जाएंगे। तो धीरे धीरे आगे डाले, क्योंकि जैसे हमारी क्लास में पढ़ाते हैं तो टू लैंग्वेज साथ चलती है, हिंदी और इंग्लिश, तो कई बार बच्चों को पता चल जाता है आर्टिकल कौन सी, लेकिन आप लोगों के पास तो डिक्लोड भी नहीं है, आप पढ़ते भी नहीं हो, या फिर आप ऐसे जो पढ़े जो थ्रू आउट पूरा इंग्लिश ही था, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो आपको भी क्या करना है, दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, फिर से वही एक लोक अदालत उठाओ, तीनों को लो लिखो, क्योंकि यहाँ जब मैंने कहा कि हिंदी मीडियम वालों को लिखकर प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को लिखकर प्रैक्टिस करें, आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला ऐसे पूरे लॉ को एक बना दो, 7 8 टॉपिक को भी एक ही टॉपिक मानो। देन फीमेल, महिला के ऊपर चाहे फीमेल फीटिसाइड हो, फीमेल एम्पावरमेंट हो, फीमेल रिजर्वेशन हो, इन सबको एक बना दो कि भैया मेरा एक ही है। अगर मैं 10 भी पढ़ रहा हूँ महिला से संबंधित, वो एक ही है, बस उसको मैं रीडिंग करूँ और देन उनसे कुछ भी पूछे मुझे लिखना है। देन आता करंट, अभी देखो कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हालांकि कोरोना को लेके ऐसे नहीं आएगा कोरोना कैसे फैला, CW2 HW2 वो हमारे लिए नहीं पूछेंगे। हाँ, कोरोना के दौरान क्या इफेक्ट पड़े हैं, बिजनेस को कितना हार्म हुआ है, इंडस्ट्री को कितना हार्म हुआ है, घर परिवार के रिश्ते मजबूत हुए हैं, टूटे हैं, इससे रिलेटेड आपका जरूर आ सकता है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है। एक हमारा जो हमेशा फिक्स रहता है एनवायरमेंट, ये तो आता ही आता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा जो कभी खत्म नहीं होता है। अब एनवायरमेंट को कीजिए, फिर अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी के लिए तैयार रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होती, यदि मैं अपने राज्य की मुख्यमंत्री होती, यदि मैं ये होती, इससे रिलेटेड जरूर करें। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का राजस्थान, ये भी करें कि मेरा माई ड्रीम ऑफ इंडिया क्या हो सकता है, उसमें आपको किन चीजों को टच करना है वो लिखो। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे सपनों का भारत, मेरे भारत में क्या होना चाहिए, एक अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, केबल होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ये चीजें हमसे छूट जाती है। हम तो अच्छे राजनेता होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, ऐसे नहीं। हमें एजुकेशन को, यानी हमें वो सब सुविधा यहाँ पे ढूंढनी है जिसकी वजह से लोग बाहर न जा पाए, वो सबको टच करना है अपन को। फिर आता राजस्थान के बारे में, राजस्थान वाले कहते हैं राजस्थान के बारे में कैसे जाना। राजस्थान में अब आ जाता कुछ भी, अक्षय ऊर्जा आ जाती है, सौर ऊर्जा आ जाती है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल में 10th तक की कुछ बुक्स होती है, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक एरिया क्या है, जियोग्राफिकल, यदि आप उस बुक को लेते हो, 10th वाले जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे राजस्थान से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी आपको, राजस्थान का वाटर से रिलेटेड मिल जाएगा आपको, राजस्थान का कल्चर आपको वहां पे मिल जाएगा, राजस्थान की इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगी। एक बुक ले लो तो उसमें थोड़ा राजस्थान के बारे में आपको पूरा मिल जाएगा। बस उसका थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे कि ऐसे आ गया था राजस्थान, राजपूताना से राजस्थान, अब इसमें तो आप क्या लिखेंगे, कितने सारे लोगों के नाम आपको याद भी है कि नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप दूसरा ढूंढ सकते हैं, दूसरे ऑप्शन को ले सकते हैं, और याद है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपने ऐसे को, ऐसे करके आपको अपने ऐसे को तैयार करना है। तो ये आ गया पे। अब आता महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में करंट ऐसे पूछा जाता है, MP में भी करंट ऐसे पूछा जाता है। तो करंट टॉपिक के लिए आपको क्या करना है, एक तो लॉ तो आपको पढ़ना है, क्योंकि लॉ के टॉपिक प्लस करंट टॉपिक पूछते हैं। राजस्थान थोड़ा डिफरेंट है, या फिर राजस्थान पूछ लेते हैं, बाकी तो सब जगह अपना अपना नॉर्मल चलता है। तो करंट हो जाता है, या फिर महिला हो जाती है, या फिर लॉ हो जाती है। तो बस ये ध्यान रखना, जिस बुक का आप उठाते हो उसमें महिला से रिलेटेड सारे पढ़ लो, उसमें लॉ से रिलेटेड सारे पढ़ लो। और आज के दिन क्या चल रहा है, एनवायरमेंट हमेशा रहता है, सदाबहार है, उसको पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग रहती है, अब एक नया मुद्दा है यूथनेशिया, वो भी चलता रहता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं ये होता तो मैं, बस उसको रीडिंग करना, इसका ज्यादा कवर ही नहीं करना। जब आप इतने कर लोगे, फिर कोई नया भी आएगा ना, आपके थॉट इतने डेवलप हो चुके हैं कि आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक फिर से आपका आएगा, टॉपिक कौन कौन से, फिर से ये सवाल है, तो लिख दो लॉ से रिलेटेड एक टॉपिक करना है, फीमेल से रिलेटेड एक टॉपिक करना है, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक करना है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक टॉपिक करना है, कोरोना से रिलेटेड एक टॉपिक करना है। हिंदी इंग्लिश सारा एक जैसे चलता है। कोरोना से रिलेटेड एक टॉपिक करना है, रिजर्वेशन से रिलेटेड में कोई टॉपिक नहीं करना है, जुडिशियल से नहीं पूछते रिजर्वेशन, यस एंड नो। जुडिशरी के एडवांटेज डिसएडवांटेज को लेकर टॉपिक करना है,
मोस्ट अपने बुक कौन सी अच्छी लगती हैं, कौन सा क्रिकेट अच्छा लगता है, आजकल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो उसको बारे में आपको एक करना, जो आपकी हॉबी से रिलेटेड होता है उसके बारे में आपको एक करना है। या फिर आता है यूथनेशिया, कैपिटल पनिशमेंट, इनसे रिलेटेड आपको एक करना है। और इसके अलावा अब आपके पास कोई ऐसा मुद्दा आ सकता है, लगभग सारे ले लिया मैंने, क्योंकि लॉ में सारे लॉ कवर हो जाता है। हाँ, एक जो छूट गया मेरे राजस्थान वालों, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड एक करना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे तैयार करना है। अब आता है एग्जाम कब होगा, राजस्थान में एग्जाम कभी भी हो सकता है, कोई डेट नहीं है। तो कोशिश करें रोज का अपना एक हिंदी का ऐसे, एक इंग्लिश का ऐसे पढ़े। एक का मतलब पूरा लॉ एक, पूरा हिंदी एक, ऐसे करके, मतलब पूरा लॉ का एक, लॉ मतलब हाँ पूरा लॉ एक, पूरी महिला एक, करंट पूरा एक, ऐसे करके पढ़ना। ऐसे नहीं कि आज मैं तो जस्टिस डिले आज पढ़ूंगा, जस्टिस डिले अब नहीं आता, लेकिन ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म कल पढ़ूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पढ़, ऐसा नहीं। वो फिर आपके लिए एक ही है, लोक अदालत, लीगल एड टू पुअर, आप फिक्स कर लो भैया ये 3 को मैं एक साथ पढ़ूंगा, इन 3 को एक साथ पढ़ूंगा, इन 3 को एक साथ पढ़ूंगा। लगभग आपके 7 से 9 आते हैं ऐसे हर बुक के अंदर जो लॉ से रिलेटेड होते हैं, वो पूरा एक यूनिट बना है। जैसे जुड़वा बच्चे होते बोलते हैं 1 यूनिट बन जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक वैसे आपको एक बना। महिला से रिलेटेड एक, आजकल ऐसे बुक आती है ऐसे कि जिनमें टॉपिक दिए होते हैं, लॉ, करंट, फीमेल, एनवायरमेंट, ऐसे टॉपिक दिए हुए होते हैं, वो टॉपिक अपने लिए बनवाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फिर आप तैयारी की, जैसे कि हाँ हमारे यहाँ एसएससी की क्लासेस चलती है, 10 ऐसे हम लोग बोर्ड पे लिखाते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हिंदी में भी 10 ऐसे बोर्ड पे लिखाते हैं, इंग्लिश में भी 10 ऐसे बोर्ड पे लिखाते हैं, और वैसे चलता रहता है, साइड बाई साइड सिखाते रहते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बीच में क्या लिखना है, लास्ट क्या लिखना है, कोटेशन कैसे लिखना है, ये क्लासेस चलती रहती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। आज के लिए